अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार रोश यानी कि दम पुख्त की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो केपीके में बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है और बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है। तो आज हम इसको बनाएंगे। टेंडर किस्म का गोश्त होगा और आपके मुंह से तो निवाला हटने वाला है नहीं। जब आप इस रेसिपी को बना लेंगे, बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होने वाला ये रोश यानी कि दम पुख्त आपको बहुत ही पसंद आएगा। चलें आइए इसको बनाते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले आलू ले लेने हैं, उनको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है ताकि डस्ट वगैरह हट जाए। जब डस्ट वगैरह हट जाए तो हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है दरमियान से कट लगा के। आप चाहें तो आप इसी तरीके से रख सकते हैं। यहाँ पे आलू कट हो गए हैं, अब हमने क्या करना है, मट्टी का बर्तन ले लेना है। अगर आपके पास मट्टी का बर्तन नहीं है, अगर आप बहुत जल्दी बनाना चाहते हैं, आप इसको प्रेशर कुकर में भी इस तरीके से बना सकते हैं, बस स्टीम लगाना होगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने आलू की लेयर्स लगा लेनी है। आलू की लेयर्स लगाने के बाद हमने फ़ैट का इस्तेमाल करना है जो कि दुम्बे की फ़ैट होती है, जिसको हम चर्बी भी बोलते हैं और लाट भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने इस फ़ैट को इस तरीके से लगा देना है, तकरीबन आधा पाव के हिसाब से मैंने इसमें फ़ैट ऐड की है और इसके ऊपर मैंने रख दिए हैं बड़े-बड़े पीसेस हैं मेरे पास मटन के, ठीक है? आप बीफ में भी बना सकते हैं। मटन के पीसेस रखने के बाद हमने अच्छे तरीके से इनको हमने लेयर्स लगानी होती हैं, ठीक है? पहले हमने आलू की लेयर्स लगाई, फिर फ़ैट की, फिर हमने गोश्त की लेयर लगाई है। अब मैंने 4 से 5 अदद जो है ना, वो लहसुन इसी तरीके से अच्छे तरीके से धोकर इसको लगा दिया है और यहाँ पे हरी मिर्च जो है वो मैंने 10 से 12 अदद ऐड की हैं। नमक आपने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद आधा कप जो है ना, हमने इसमें विनेगर यानी कि सिरका ऐड करना है। आधा कप से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन आधा कप इनफ होता है। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, तकरीबन इसमें मैंने 3 ग्लास के हिसाब से इसमें पानी का ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद इंग्रेडिएंट्स यानी कि हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं। अब हमने इसको रख देना है चूल्हे के ऊपर और इसको हमने सील करने के लिए आटा लेना है और इस तरीके से हमने इसको लगा देना है सील करने के लिए, क्योंकि इसमें से स्टीम बिल्कुल भी नहीं निकलनी चाहिए। यहाँ पे हमने आटा लगाने के बाद इसका कवर ऊपर रखना है, अच्छे तरीके से इसको दबाना है ताकि इस ये अच्छे तरीके से दोनों चीज़ें आपस में जुड़ जाएँ। और हमने जो फर्स्ट वाली आँच है, जब हमने इसको रखना है तो 15 मिनट हमने हाई आँच के ऊपर इसको कुक करना है। 15 मिनट के बाद आपने 30 से 35 मिनट आपने इसको देने हैं। जहाँ से आपकी स्टीम निकले तो आपने दोबारा से वहाँ पे आटा थोड़ा-सा लगा देना है ताकि स्टीम ना निकले। अगर आपकी स्टीम निकलेगी तो आपका जो गोश्त है वो बिल्कुल टेंडर नहीं होगा। यहाँ पे हमारे तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले वाले और 30 से 35 मिनट बाद वाले जो लो फ्लेम के ऊपर पका है, तो हमारा गोश्त रेडी हो गया है। माशाल्लाह से आप लोग चेक करें, बहुत ही टेंडर किस्म का और खुशबू लाजवाब, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाला ये रोश आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा, रोश की मज़े की बात ये है कि ये बहुत लाइट गोश्त होता है और मज़े का लगता है और आपका दिल नहीं भरता, आप इसको खाते जाते हैं। ये रही केपीके की फ़ेमस डिश जिसको हम रोश यानी कि दम पुख्त भी बोलते हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको कोई रेसिपी अच्छी लगती है और आप उसको देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर उसकी रेसिपी बताइएगा। मैं उसको बनाकर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।